ठीक है, तो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखा था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरिड अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, एंड कीपिंग रेस्ट ऑफ द पैरामीटर दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड फेज आर कांस्टेंट इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये समझो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी इसको ही हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिग्नल, ये है कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल, तो कैरियर सिग्नल का जो है वो एम्पलीट्यूड वेरी होगा। ठीक है, नाउ वी ऑलरेडी नो व्हाई मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है, हमें जो है जो रिसीव्ड सिग्नल है उसकी क्वालिटी अगर इम्प्रूव करनी है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग करना है, दैट पर्पज वी रिक्वायर मॉड्यूलेशन। तो ये हमने फर्स्ट टाइप देखा था, इसको हम कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन बोलते हैं। कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन क्यों? क्योंकि जो है कैरियर सिग्नल जो है कंटिन्यूस फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले के लेक्चर में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसे कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो है कैरियर सिग्नल कंटिन्यूस फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे हैं, किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी फिलहाल अभी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वैल्यू कैसी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में चेंज है नहीं, तो जो है कैरियर सिग्नल जो है एज इट इज जो है जनरेट होगा। कैरियर सिग्नल में जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कुछ बदलाव नहीं है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड में इस ड्यूरेशन में कुछ बदलाव है नहीं है, तो कैरियर सिग्नल जो है एज इट इज रहेगा। ठीक है, जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ता है, ठीक है, तो कैरियर सिग्नल का कौन सा पैरामीटर वेरी होना है? अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कैरियर सिग्नल विल वेरी। ठीक है, तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वेरी हो रहा है, ये देखो किसके हिसाब से? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से, बराबर है। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल है, यानी एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। ये नेक्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैसे होना चाहिए? कम होना चाहिए। अभी ये दिख रहा है आपको कम, एम्पलीट्यूड जो है कम है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे अभी रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था। तो जो है इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एएम सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने जो है इनपुट सिग्नल जो है इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है एक ब्लॉक को दे रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं मॉड्यूलेटर। तो इंफॉर्मेशन सिग्नल हमने दी उसको, दूसरा उस मॉड्यूलेटर ब्लॉक को जो है इनपुट है, इस मॉड्यूलेटर ब्लॉक को जो इनपुट है वो है कैरियर सिग्नल सी, और इससे जो रिजल्टेंट बनेगा दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ तक आपको समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं सर। ओके, तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट देखी थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एएम वेव। अब हम वो एएम जो वेव है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ लिख लो एक पॉइंट, टाइम डोमेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एएम वेव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको समझ में आता है क्या? हम जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है दो फॉर्म में देख सकते हैं, या कोई भी सिग्नल, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैंने आपको टाइम टेबल का एग्जांपल दिया था 10:30 से 11:30। आपका कौन सा लेक्चर है? 10:30 से 11:30।
यानी ये इस एक्स एक्सिस पे सपोज यहाँ पे 10 to 11 आपका कौन सा लेक्चर है, ECN का, ठीक है। 11 to 12 कौन सा लेक्चर है, PEC का। यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम ये जो सब्जेक्ट है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टाइम स्लॉट्स के हिसाब से, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में, बराबर है। अगर हम इसे विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ले, बराबर है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ये होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जैसे समझो अलग अलग कोई रेडियो स्टेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ 98.3 या 93.5, नेक्स्ट है 95.3, ओके 95.3। तो यहाँ पे क्या है, विथ रेस्पेक्ट 98.3 विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया है मैंने, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है, एक ही चीज हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, ओके। तो अब फिलहाल हम पहले देखेंगे AM रिप्रेजेंटेशन इन टाइम डोमेन, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है उसका टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन हम देखने जा रहे हैं, ओके। तो लेट अस कंसीडर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी साइनूसाइडल, यानी ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ये कैसे है, साइनूसाइडल है, ऐसा कंसिडर किया हमने। प्रैक्टिकली ये ऐसा कंप्लीट ऐसा साइनूसाइडल ही होगा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो इरेगुलर शेप में रहता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक उसका साइनूसाइडल ही शेप नहीं रहता। तो एनालॉग फॉर्म में ये कंटिन्यूसली वेरिंग है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, साइनूसाइडल सिग्नल। सपोज हमने इसे रिप्रेजेंट किया EM इज इक्वल टू EM cos ओमेगा M T, ठीक है। एक मिनट हम यहाँ पे देखेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि हम क्या देख रहे हैं अभी, कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ EM इज इक्वल टू कैपिटल EM cos ओमेगा MT। तो EM क्या है, EM इज इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी अभी ये समझो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, अभी इसका फिलहाल इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। आप कहीं भी कौन सी पॉइंट पे यहाँ पे उसका प्रेजेंटली एम्पलीट्यूड क्या है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हम वो एम्पलीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल EM से, ओके। सो स्मॉल EM that is instantaneous amplitude of modulating signal, कैपिटल EM इज पीक एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कौन सा है, सपोज दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना, तो मैं इसको बोलूंगा EM, ओके, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड EM। cos ओमेगा T, तो ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, 2π/FM। जैसे हमें पता है ओमेगा M को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2π/FM। तो FM क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, सपोज 10 हर्ट्ज है या 10 किलो हर्ट्ज है, ठीक है।
तो ये फ्रीक्वेंसी हुई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की। इस जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज FM। तो FM इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फ्रीक्वेंसी समझ में आता है, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने रिपीट हुए एक सेकंड में, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज। फॉर एग्जांपल 10 किलोहर्ट्ज हमने कंसीडर किया। अभी यहाँ हमने क्या रिप्रेजेंट किया, ये है EM, दैट इज इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी देखो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, साइनोसाइडल सिग्नल है ऐसा कंसीडर किया, तो हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ये रिप्रेजेंट किया, EM इज इक्वल टू EM cos ओमेगा MT, ठीक है। तो ये सभी देखा हमने, EM यानी इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और एक बार बोलता हूँ, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड यानी प्रेजेंटली उसका एम्पलीट्यूड कितना है, वो अगर हमें देखना है तो इसके लिए ये हम यूज करते हैं EM cos ओमेगा MT। जैसे हमें पता है साइन वेव कॉस वेव ऐसी रहती है, साइनोसाइडल वेव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉस फंक्शन लिया है, ठीक है। जैसे हमने रिप्रेजेंट किया इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, वैसे ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैरियर सिग्नल को। तो कैरियर सिग्नल के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिखा, EC, ठीक है। कैरियर सिग्नल कौन सा, जो मैंने ये बनाया था हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। हमने ये भी देखा था कि जो है कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, देन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से जो है कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर है। तो फिर वो प्रॉपर मॉड्यूलेशन होगा, ठीक है। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैरियर सिग्नल को। लेट द कैरियर सिग्नल आल्सो बी साइनोसाइडल। कैसे लिया हमने, कैरियर सिग्नल भी कंसिडर किया है, साइनोसाइडल है, ठीक है, विच इज हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी देन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से हायर फ्रीक्वेंसी है उसकी, बराबर है, हायर फ्रीक्वेंसी है कैरियर सिग्नल की। तो अभी हम कैरियर सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, EC, स्मॉल EC, यानी इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस कैरियर सिग्नल। अभी कैरियर सिग्नल की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू कैपिटल EC, यानी पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, जैसे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है कैरियर सिग्नल का, इसको बोलेंगे EC। EC पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ओके। कैपिटल EC हुआ पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी FC या ओमेगा C जो लिखा है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, 2 पाई f। यहाँ पे कैरियर फ्रीक्वेंसी इसलिए हमने इसको नोटेशन लगा दिया C, तो ओमेगा हुआ 2 पाई FC, ठीक है। ओमेगा C इज इक्वल टू 2 पाई FC, बराबर है। तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, समझो अभी ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है 10 किलोहर्ट्ज का, हमने कैरियर लिया FC कितना लेंगे, सपोज 1 मेगाहर्ट्ज हमने कैरियर सिग्नल लिया है, 1 मेगाहर्ट्ज। हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए ना कैरियर सिग्नल की, तो इसके लिए हमने हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल लिया, सपोज 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमने इसे रिप्रेजेंट किया, कैसे रिप्रेजेंट किया, देखो EC को, कैरियर सिग्नल को, EC इज इक्वल टू EC cos ओमेगा CT, ठीक है। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है, ये हमने रिप्रेजेंट किया EM यानी इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो ये हुआ कैरियर सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो रिजल्टेंट जो है, हमें आउटपुट क्या मिलता है, क्या बोलते हैं हम उस आउटपुट को, आउटपुट सिग्नल को क्या बोलते हैं हम, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो है रिजल्टेंट। तो ये देखो, ये समझो, ये मैंने पहले भी बताया था, ये जैसा आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का शेप है वैसे इसका शेप रहेगा, तो इसको हम इनवलप बोलते हैं, ठीक है। ये सपोज ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड कैसे वेरी हुआ कैरियर सिग्नल का, अभी ये जो बीच में मैं निकाल रहा हूं वो क्या है, कैरियर सिग्नल है, बराबर है। तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी हुआ, फ्रीक्वेंसी और फेज वेरी हुआ क्या, नहीं, ठीक है। तो ये हुआ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसको,
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैसे लिखा है हमने? EM इज इक्वल टू EM इज इक्वल टू बोलो 2 पाई, सॉरी, EM इज इक्वल टू कैपिटल EM cos ओमेगा टी, यानी EM cos 2 पाई FM। और कैरियर सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया? EC इज इक्वल टू EC cos ओमेगा CT। ठीक है, तो ये हुआ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन। तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है? तो वो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? EAM, AM सिग्नल इज एक्सप्रेस्ड बाय EAM। तो EAM से सपोज हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या आता है? A cos 2 पाई FCT। EAM इज इक्वल टू क्या लिखा है उन्होंने? A cos 2 पाई FCT, where A represent instantaneous value of envelope। तो इनवलप, इनवलप का मतलब समझ में आया? तो ये है इनवलप। इसको इनवलप बोलते हैं ना, ये जो है। बराबर है, तो ये है इनवलप। तो अभी हम जो तीसरा है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। EAM इज इक्वल टू A cos 2 पाई FCT। तो A इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इनवलप, यानी इस इनवलप की अभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है? इनवलप कैसे फॉर्म होगा? कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, नहीं तो कम हो रहा है। यहाँ देखो कम हुआ, बराबर है, तो उसके हिसाब से इनवलप फॉर्म हो रहा है। कैरियर का एम्पलीट्यूड कैसे कम ज्यादा हो रहा है? अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अगर हम यहाँ पे देखें तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम है, तो यहाँ पे भी हमें कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हुआ, यानी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड किसके हिसाब से कम ज्यादा हो रहा है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पे देखो ज्यादा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड, तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहाँ पे भी ज्यादा है, तो एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। ठीक है, तो हम इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे लिखेंगे हम? EAM A, यानी इंस्टेंटेनियस, अभी वो इनवलप की पोजीशन क्या है, ठीक है, वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू cos 2 पाई FCT। यहाँ तक लिख लिया आपने, आप भी साइमल्टेनियसली लिखो, नहीं तो फिर थोड़ा एक्सप्रेशन से सिंपल है। हमने पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिप्रेजेंट किया, बाद में कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और रिजल्टेंट सिग्नल है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसको ऐसे लिखा EAM इज इक्वल टू A cos 2 पाई FCT, यानी A इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इनवलप। इनवलप की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है? The modulating signal is either add or get subtracted from the peak carrier signal EC। ये देखो है ना, एक तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो कैरियर सिग्नल में EC में ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हुआ है, यहाँ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का में, तो कैरियर सिग्नल में से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सब्सट्रैक्ट हुआ है। तो एक तो EC में ये EM ऐड हो रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐड हो रहा है या कम हो रहा है? बराबर है, वही लिखा है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आइदर एड्स और गेट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीक कैरियर EC। तो कैरियर में एक तो ऐड हो रहा है, नहीं तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है। हेंस वी कैन रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इनवलप। अभी इनवलप की वैल्यू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनवलप यानी ये जो रेड में मैंने हाईलाइट किया है, तो इसकी वैल्यू ये क्या रहेगी वैल्यू? ठीक है, ये कम रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इनवलप को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A इज इक्वल टू EC प्लस EM। कैरियर में EM यानी क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड EM। पहले इसमें देखो, पहले इसमें हमने EM किसके लिए लिखा था? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बी साइनसॉइडल एंड रिप्रेजेंटेड बाय EM। EM इज इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बराबर है। तो हम अभी क्या देख रहे हैं?
हम इन्वेलप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इन्वेलप इज कैपिटल ए इज इक्वल टू ईसी यानी कैरियर सिग्नल प्लस ईएम। तो ईएम, ये जो स्मॉल ईएम मैंने पुट किया, ये ईएम मैं तो पहले ही ईएम को डिफाइन कर चुका हूँ। ईएम यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यहाँ पे आपको दिख रहा है। फर्स्ट ईएम इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल ईएम यानी पीक एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा एम टी, बराबर है। तो यही वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ उसमें ईएम की। अभी हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन्वेलप की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इन्वेलप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन्वेलप कैसे होगा? ये इन्वेलप मिला कैसे? एक तो कैरियर में इंस्टेंटेनियस ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऐड हुआ, बराबर है, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्होंने लिखा है ए इज इक्वल टू ईसी प्लस ईएम। मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा कैसे? ए, समझो इसकी ये वैल्यू है, ये इन्वेलप की ये आई कैसे, तो इसका एम्पलीट्यूड और इसका प्रेजेंट कितना एम्पलीट्यूड था, ये देखो यहाँ पे समझो ज़्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये और ये कैरियर सिग्नल का यहाँ पे ये एडिशन हुआ, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट जो है वेव फॉर्म बनी है। एक मिनट में एक काम करता हूँ, एक आपके आपके आपको खाली समझ में आने के लिए ये मैं बोलता हूँ। अभी समझो ये ईसी का जो है एम्पलीट्यूड मैंने कंसीडर किया है, ये है 10 वोल्ट, 10 है, हाँ 1010। और इसका जो है ये अभी हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंसीडर किया है। ये एम्पलीट्यूड अभी हम इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे है समझो 5, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट जो यहाँ इन्वेलप बन रहा है ना, ये आ रहा है, वो कैसे आएगा? यहाँ पे क्या हुआ? ई एम प्लस ई सी हुआ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है इसकी? 5, 5 प्लस 10 ये 15 हुआ, बराबर है, ये 15 वोल्ट हुआ। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे है -2 वोल्ट या -5 वोल्ट, -5 वोल्ट। और ये कितना है? ये कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट। तो 10 -5 या -5 प्लस 10 कितना होता है? आंसर 5 आएगा। तो ये नेगेटिव, ये यानी ये कम वैल्यू आई 5, बराबर है। तो ये ईएम जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिसको हम बोलेंगे, वो ईसी में क्या हो रही है? एक तो ऐड हो रही है, नहीं तो सब्सट्रैक्ट हो रही है। रिजल्टेंट क्या आ रहा है? ये +15, यहाँ पे कहीं शायद 10 आएगा। तो ये ऐसे इन्वेलप फॉर्म हो रहा है। ये जो वैल्यू है ये कैरियर सिग्नल की, तो वो इसमें से ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है। ऐड या सब्सट्रैक्ट क्योंकि ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है कांस्टेंट नहीं है, कभी वो नेगेटिव जाता है, कभी धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ समझो उसका एम्पलीट्यूड हो सकता है 3 वोल्ट, 3, तो 10 + 3 कितना हुआ? 13। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू 13 मिलेगी हमें एम्पलीट्यूड इन्वेलप की। तो इन्वेलप का एम्पलीट्यूड हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ईसी कैरियर सिग्नल प्लस इंस्टेंटेनियस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इंस्टेंटेनियस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ये तो हमने लिखा था कैसा है? इंस्टेंटेनियस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल EM cos 2π FMT, बराबर है। तो ये हुई ए की वैल्यू, ऊपर देखो EAM हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो ए क्या बोला था हमने? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट इन्वेलप, ए दैट इज इन्वेलप, इन्वेलप की वैल्यू। अभी ये ए की वैल्यू तो हमें मिल गई, इस इक्वेशन में हमें ए की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो ए की वैल्यू है EC प्लस EM cos 2π FMT, मैंने पुट कर दी EC प्लस EM cos 2π FMT। बाकी बचा क्या? cos, ये ए की वैल्यू पुट की वो, और cos 2π FCT वैसे की वैसे लिख दिया, cos 2π FCT, ये ए की वैल्यू ए, और जो बचा था cos 2π FCT वो लिखा, ठीक है। अभी देखो, तो ये हमें टोटल इक्वेशन मिला, EAM इज इक्वल टू, दिस इज ए वैल्यू, ये ए की वैल्यू है, और ए cos 2π FCT जैसे कि वैसा। तो EAM इज इक्वल टू क्या मिलेगा? EAM अगर मैंने क्या किया अभी इसमें से EC बाहर निकाला,
ठीक है, ब्रैकेट के बाहर निकाला मैंने, कॉमन लिया जैसे बोलते हैं हम उसको, ईसी मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या रहेगा 1, यानी ईसी इंटू 1 ईसी आएगा, यानी बराबर है। तो ईसी मैंने कॉमन निकाला है 1। अभी इसमें से, इस टर्म में से ईसी कॉमन लेने के लिए है क्या, नहीं है, तो ई एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, इसमें ईसी है ही नहीं, तो मैंने तो कॉमन लिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ईसी, क्योंकि जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो ईसी ईसी कैंसिल होता है, ठीक है, बराबर है। तो यहाँ पे कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने उसको डिवाइड बाय ईसी कर दिया, ठीक है, इनटू ये तो है ही cos 2 पाई एफ सी टी, बराबर है। तो अभी मुझे इक्वेशन जो मिला है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, ई ए एम इज इक्वल टू ई सी, बराबर है, कॉमन लिया इसकी वजह से यहाँ 1 आया, इस टर्म में कॉमन लेने के लिए नहीं है, तो इसकी वजह से हमें डिवाइडेड बाय ईसी करना पड़ा, बराबर है। यानी जब मैं इसको ईसी से मल्टीप्लाई करता हूं तो यही मिलता है मुझे, बाद में करके देखना है, ईसी इंटू 1 ईसी, ईसी इंटू दिस टर्म ई एम बाई ईसी, तो ये ईसी ईसी कैंसिल होता है, यही बचता है खाली, ई एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, बराबर है, इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये तो है ही। तो ये हमें मिली है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वेव फॉर्म, या मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, सॉरी, इक्वेशन, ठीक है, ये हम देख रहे हैं टाइम डोमेन में। तो हमें ये जो टर्म मिली है ई एम बाई ई सी, तो इसको मैं पुट कर रहा हूं एम बोल के, लेट एम इज इक्वल टू ई एम बाई ई सी, मैं इसकी वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, एम। तो एम को मैं यहाँ पे बोलता हूँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यहाँ पे देखो इस वैल्यू को जो ई एम बाई ई सी यहाँ हमें मिली है, मैं इसको पुट कर रहा हूँ एम बोल के, यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा, तो देयर फॉर ई ए एम, दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ई ए एम, यानी जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा वो कैसा है, ई सी इन ब्रैकेट 1 प्लस एम, यानी ई एम बाई ई सी को मैं एम पुट कर रहा हूँ, एम cos 2 पाई एफ एम टी ब्रैकेट क्लोज, जैसे पहले था cos 2 पाई एफ सी टी एज इट इज। तो ये जो मुझे मिला, ये मिला मॉड्यूलेटेड सिग्नल, बराबर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, नाही सर. या तो हं? ते सिंपल आहे बरं का, तुम्ही फक्त मी तुम्हाला हे पण शेअर केलंय, हे सिंपल फक्त बघा तुम्ही काय रिप्रेझेंट केलंय, ई एम म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नल, ठीक आहे, मॉड्युलेटिंग सिग्नलला रिप्रेझेंट केलं मॅथमॅटिकली, कॅरियर सिग्नलला रिप्रेझेंट केलं, रिझल्टंट सिग्नल काय येईल, तर हे असं येईल बाबा, ई ए एम ए कॉस 2 पाई एफ सी टी, मग हे ए काय, ए आहे इन्व्हलप, ठीक आहे, तर इन्व्हलपची व्हॅल्यू कशी येईल, मग एक तर इन्व्हलपमध्ये ते कॅरियर सिग्नल आणि इन्स्टंटेनियस मॉड्युलेटिंग सिग्नल ऍड होईल किंवा सबस्ट्रॅक्ट होईल, बरोबर आहे। तर मी समजा असं म्हणलं की ह्याच्यात ऍड झालंय कॅरियर सिग्नल मध्ये इन्स्टंटेनियस मॉड्युलेटिंग सिग्नल, तर ही ईएम ची व्हॅल्यू आपण सुरुवातीलाच पाहिली होती, ईएम ची व्हॅल्यू पुट केली, बरोबर आहे। मग हे मॉड्युलेटेड सिग्नलचं इक्वेशन मिळालं, मग मी याच्यातून ईसी कॉमन घेतलं, ईसी कॉमन घेतलं, ही टर्म मिळाली, आणि हे जे ईएम बाय ईसी असतं, मग मी त्याला म्हटलं एम, म्हणजेच मॉड्युलेशन इंडेक्स, इक्वेशन लिहिली, तर ही टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन झालं मॉड्युलेटेड सिग्नल, म्हणजे आपलं एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशनचं। तुम्ही मॉड्युलेटिंग सिग्नलला म्हणजे इन्फॉर्मेशन सिग्नलला रिप्रेझेंट केलं, कॅरियर सिग्नलला रिप्रेझेंट केलं, रिझल्टंट जे मिळणारे मॉड्युलेटेड सिग्नल ते झालं ई ए एम, इन्स्टंटेनियस एम्प्लिट्यूड ऑफ मॉड्युलेटेड सिग्नल, म्हणजे रिझल्टंट सिग्नलचं व्हॅल्यू काय असेल, जसं मी ते करून दाखवलं ना, 5 अधिक 10 किंवा 10 अधिक 5 15, तर ते इन्स्टंटेनियस जो इन्व्हलप फॉर्म होणार आहे तो कसा फॉर्म होईल, तर अशा पद्धतीने फॉर्म होईल, बरोबर आहे, ठीक आहे, काही अडचण इथपर्यंत, हे समझण्यात काही अडचण, नाही तो सर. ये जो है इसको बोलेंगे हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो वो ई एम, इसके लिए हमने इक्वेशन लिखी, ठीक है। तो एम को हमने क्या बोला, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बराबर है,
तो m इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, em बाई ई सी। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स और मॉड्यूलेशन फैक्टर भी उसे बोलते हैं। सो इन एम वेव मॉड्यूलेशन इंडेक्स m इज डिफाइन एज, किसका रेशियो है ये, रेशियो किसका है, amplitude of modulating signal, that is em divided by amplitude of carrier signal, em by ec, ऐसा है ना वो। तो m यानी क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, बराबर है। तो उसको बोलेंगे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या करते हैं, तो ये क्या है, व्हेन em इज लेस देन ec, अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अगर कम रहेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड अगर कम है और कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे आएगा, 0 to 1 के बीच में आएगा, बराबर है। सो नो डिस्टॉर्शन इज इंट्रोड्यूस इन एम सिग्नल, एम सिग्नल में कुछ डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, डिस्टॉर्शन यानी डिस्टर्ब नहीं आएगा। ये देखो em बाय ई सी ऐसे लिखा है ना, em बाय ई सी। em की एक वैल्यू ले लो, em की एक वैल्यू क्या लेनी है बोलो, हमें क्या लेना है, em की वैल्यू समझो कम ली है हमने, 5 डिवाइडेड बाय ईसी की वैल्यू, कैरियर सिग्नल की वैल्यू 10, आंसर क्या आएगा बोलो, इफ em is less than ec, if em is less than ec, तो बोलो क्या आंसर आता है, 5 डिवाइडेड बाय 10 करो, आंसर क्या आता है बोलो, फाइव डिवाइडेड बाय 10 आंसर क्या आएगा, कॅल्क्युलेटरवर करा लागलं तर। ये हम क्या देख रहे हैं अभी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स देख रहे हैं। तो अगर em कम होगा ec से तो क्या होगा, तो उसने बोला कि ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, बराबर है, इसमें कुछ भी डिस्टॉर्शन नहीं है। आंसर बोलो मुझे क्या आता है, कुछ रिप्लाई करो, 5 डिवाइडेड बाय 10, 0.5। 0.5, यानी 0.5 इसका मतलब क्या है, अगर em की वैल्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर, सॉरी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अगर कम रहा कैरियर सिग्नल से, तो m जो है जिसको हम em बाई ई सी बोल रहे हैं, m इज इक्वल टू em बाई ई सी है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी इस कंडीशन में, अगर em इज लेस देन ई सी हुआ, तो m की वैल्यू जो है ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1 आएगी। तो मैक्सिमम m की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, अगर em इज लेस देन और इक्वल टू ई सी रहा तो, बराबर है। तो मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इट इज 1, ठीक है। तो em इज लेस देन ec अगर रहा तो विदाउट डिस्टॉर्शन यू विल गेट मॉड्यूलेटेड सिग्नल, डिस्टॉर्शन नहीं है इसमें, डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो नो डिस्टॉर्शन इज इंट्रोड्यूस इन am वेव इफ em इज लेस देन ec, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड कम रहना चाहिए देन कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड से, बराबर है। अगर ऐसा हुआ, इफ em इज ग्रेटर देन ec, अगर em ज्यादा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड ज्यादा है देन कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड, तो क्या होगा, m की जो वैल्यू मिलने वाली है वो कैसे मिलेगा हमें, इट इज ग्रेटर देन
1। यहाँ पे देखो, अगर मैंने ये ऐसे लिया 10, यानी EM जो है 10 और EC जो है 5, अगर ऐसे लिया तो आंसर 2 आएगा। ठीक है, हमने क्या बोला, विदाउट अगर डिस्टॉर्शन हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव चाहिए तो m की जो वैल्यू है मैक्सिमम 1 तक रहनी चाहिए, यानी इसका मतलब EM जो है वो कम रहना चाहिए हमेशा, बराबर है। लेकिन ये ऐसा हुआ तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा ना, m की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आएगी। ग्रेटर देन 1 अगर m की वैल्यू आ गई तो उसको हम बोलेंगे ओवर मॉड्यूलेशन। सो दिस विल डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ AM सिग्नल। ये जो रिजल्टेंट ऐसे बना है ना, ये ऐसे बनेगा नहीं, कुछ तो भी टेढ़ा मेढ़ा अलग ही कुछ तो भी बन जाएगा, ये ऐसा डिस्टॉर्शन होगा उस सिग्नल में। ठीक है, ऐसे बनेगा, सपोज ये ऐसा बनना, तो इसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बोलेंगे, लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा। इफ m इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, so that time distortion will take place, that is over modulation। ठीक है, तो वो ओवर मॉड्यूलेशन होगा कब, जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड से। ठीक है, तो परसेंटेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे रहेगा, परसेंटेज मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू EM बाई EC इंटू 100। ठीक है, तो इसको कोई यूनिट नहीं है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है, अगर विदाउट डिस्टॉर्शन आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बनानी है तो, या AM आपको बनाना है तो आपको EM की वैल्यू कम लगेगी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो आप। नहीं सर। आता लागलं तर थोडं 2 मिनिटं वेळ घ्या, मी तुम्हाला ते हे ऑलरेडी शेअर केलेलं आहे, किंवा ह्याच्यात तुम्ही व्यवस्थित रीड करा, ह्याच्यात काही प्रॉब्लेम आहे असं तुम्हाला वाटतंय का। मॉड्युलेशन इंडेक्स सोडून द्या, फर्स्ट काय होतं, हां, एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशनचा कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे। एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये जे कॅरियर सिग्नल आहे त्याचा एम्प्लिट्यूड कमी जास्त होतंय, कशानुसार, मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या एम्प्लिट्यूड नुसार। ओके, हे कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही येणार। तर हे झालं टाइम डोमेन रिप्रेझेंटेशन। मी परत एकदा दाखवतो, हे कॅरियर सिग्नल रिप्रेझेंट केलं आपण, हे मॉड्युलेटिंग सिग्नल रिप्रेझेंट केलं, मग रिझल्टंट जे येणार आहे AM वेव, एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड वेव, ती अशी रिप्रेझेंट होते A cos 2 pi FCT। ए म्हणजे आहे इन्व्हलप, मग इन्व्हलपचं व्हॅल्यू कशी असते, तर त्याच्यात कॅरियरमध्ये समजा EM ऍड झालं, बरोबर आहे, म्हणजे इन्स्टंटेनियस मॉड्युलेटिंग सिग्नल ऍड झालं, तर EMचं आपण पहिल्यांदाच इक्वेशन लिहिलं होतं, म्हणून मग हे EM ला पुट केलं, EAM एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड सिग्नल, EC कॉमन घेतल्यानंतर ही इक्वेशन मिळाली। EM बाय EC म्हणजे म्हटलं त्याला मॉड्युलेशन इंडेक्स, तो मॉड्युलेशन इंडेक्स को हमने M से यहाँ रिप्रेजेंट किया, ये हुआ EAM, बराबर है, यानी मॉड्युलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो M जो है, M है EM बाय EC। ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय कैरियर सिग्नल। अगर EM कम है EC से तो हमें जो है विदाउट डिस्टॉर्शन जो है AM सिग्नल मिलेगा, यानी हमें जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वैल्यू जो है 0 to 1 के बीच में मिलेगी, 1 मैक्सिमम। ओवर मॉड्यूलेशन अगर हुआ है, यानी M की वैल्यू ज्यादा है EC से, तो M ग्रेटर आएगा, 1 आएगा, सो दिस विल डिस्टॉर्ट द शेप ऑफ AM सिग्नल। ठीक है, सो दिस डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड ओवर मॉड्यूलेशन। परसेंटेज मॉड्यूलेशन निकालना है तो EM बाई EC इंटू 100। ठीक है, तो M जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये हमने देखा। ठीक है, तो इसके बाद जो है, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसके बाद हम देखेंगे ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन था, टाइम डोमेन में, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने देखा। ठीक है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू ये टाइम डोमेन एनालिसिस हुआ, ये जो हुआ ये टाइम डोमेन एनालिसिस हुआ। ओके,
अगर मुझे चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूं, वही सिग्नल को मैं टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख सकता हूं। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी देख रहा हूं, आपको ये बात समझ में आई ना, जैसे मैंने लेक्चर के टाइमिंग के बारे में बोला था, ये आपका लेक्चर टाइम 10 to 11, 11 to 12, एक ही इंफॉर्मेशन है। देखो यहाँ पे समय के हिसाब से दिया 10, 11, 12, ठीक है, यही इंफॉर्मेशन है आपके 10 से 12, 10 से 11 एक लेक्चर है, 11 से 12 एक लेक्चर है। अगर मैंने इसको ऐसे बोला कि मैं स्टाफ के हिसाब से लिखूंगा, समझो ISM, वही है, ISM को बताया मैंने, ठीक है, 10 से 11 के बीच में, 11 से 12 के बीच में सपोज SWP इस सर को बताया, 12 से 1 के बीच में समझो PRM ये दूसरे सर को बताया, ठीक है। यहाँ पे वही है कि आपको यहाँ दिन में कितने लेक्चर है, समझो 3 लेक्चर से, आपको यही इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये दूसरे फॉर्म में, यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर के नाम के रिस्पेक्टिव लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्टिव लिखा है। समझ में आया क्या? तो वही इंफॉर्मेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये विथ रिस्पेक्ट टू नेम्स, या हम जैसे देखेंगे अभी फ्रीक्वेंसी, तो ये हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया क्या आपको? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, हम वही मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम देख रहे हैं, यानी रिजल्टेंट सिग्नल का वेव फॉर्म को अभी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख रहे हैं। तो हमें लास्ट में क्या मिला था? EAM क्या मिला था? इक्वेशन EC 1 प्लस M, M यानी EM बाई EC, इसको M से रिप्लेस किया था हमने, cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT, बराबर है, यही मिला था। कंफर्म करना है एक बार। ये देखो, ये इक्वेशन, और वो जो शुरू में वहां लिखी गई है, EAM EC 1 प्लस कॉस 2 पाई FMT इंटू कॉस 2 पाई FCT, यही इक्वेशन है। FCT या ओमेगा CT ऐसा लिखते हैं, यहाँ FM भी लिख सकते हैं, F 2 पाई FMT ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है, 2 पाई FM और यहाँ 2 पाई FC, ऐसा होगा। तो दोनों भी एक ही है, ये हमें रिजल्टेंट वेव फॉर्म मिली थी। मैंने अभी क्या कर दिया, EAM वो EC से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, EC प्लस EC इंटू M कॉस ओमेगा T, तो ये EC से मल्टीप्लाई हुआ, ये तो ब्रैकेट के बाहर है ही, कॉस ओमेगा CT, याद ध्यान दो, ठीक है। तो EAM इज इक्वल टू EC, अभी इस ओमेगा CT से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, पहले इससे मल्टीप्लाई किया था EC से, EC इंटू M कॉस ओमेगा MT, और ये कॉस ओमेगा CT, ये तो बाहर का था। अभी मैं ये कॉस ओमेगा CT से अंदर इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो EC इंटू कॉस ओमेगा T प्लस MEC, ये तो है ही, और ये कॉस ओमेगा MT इंटू कॉस ओमेगा CT। ओके, अभी ये जो कॉस ओमेगा CT जो बाहर था, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया अंदर इस ब्रैकेट के अंदर। तो हमें पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 cos AB, यानी 2 cos A cos B, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 cos A cos B को cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, बराबर है। तो ये क्या हुआ, EAM इज इक्वल टू EC EC cos ओमेगा CT, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोकस करो, ये जो टर्म है cos ओमेगा MT cos ओमेगा CT, यानी हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हम इसके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे यहाँ इसमें मल्टीप्लिकेशन में 2 है क्या? नहीं है,
तो उसकी वजह से हमने क्या कर दिया, ये हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, यानी ये ए टर्म हुई, ये बी टर्म हुई, ठीक है। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ई ए एम जैसे कि वैसे लिखा, देखो ई ए एम ई सी कॉस ओमेगा सी टी, ई सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस, अभी ये डिवाइडेड बाय 2 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में 2 कॉस ए कॉस भी ऐसा है क्या, नहीं है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 लिख लिया, ई एम बाई ई सी डिवाइडेड बाय 2, कॉस, कॉस को कॉस, ए टर्म कौन सी है इसमें का ए, यानी ये ओमेगा एम टी, ठीक है, ओमेगा एम, बी क्या है ओमेगा सी, ओमेगा सी, इस टी को कॉमन लिया है, ठीक है, या आप डायरेक्टली ओमेगा एम टी या ओमेगा सी टी ऐसे लिख सकते हो, प्लस ई एम एम ई सी बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये इंटू ब्रैकेट क्या है कॉस ए माइनस बी, ए क्या है ओमेगा एम ओमेगा सी, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमें मिला इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन। ये थोड़ा मैथमेटिकली है, थोड़ा देख लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। तो ई एम के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए इक्वेशन क्या मिला, ई सी कॉस ओमेगा सी टी, ई सी कॉस ओमेगा सी टी क्या लिखा था हमने उसको, एज अ कैरियर सिग्नल, याद है, ई सी कॉस ओमेगा सी टी कैरियर सिग्नल है, बराबर है, तो ये हुआ कैरियर। नेक्स्ट ये मिला हमें एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम प्लस एम ई सी बाई 2 कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, ठीक है। तो ये हुआ अपर बैंड, ये हुआ लोअर बैंड। अपर बैंड या लोअर बैंड इसका मतलब है, अभी ये तो है सेंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी, सेंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी ई सी, ये जो ई सी कॉस ओमेगा टी लिखा है ये है कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो ये सेंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी हुई। अपर बैंड यानी ये जो हमें मिला अपर बैंड, ये हुआ लोअर बैंड, ठीक है। तो दोनों का ये क्या है, हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैंने पहले भी बोला था, ए कॉस 2 पाई एफ सी टी या ओमेगा ऐसा लिखते हैं हम, 2 पाई एफ सी का मतलब, तो ओमेगा टी, ये इक्वेशन कभी भी हम ऐसे लिखते हैं, कौन सी भी इक्वेशन जो है, ए कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा की वैल्यू रहती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी या एफ, टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अगर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो उसको एम बोलते हैं, कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो सी बोलते हैं, बराबर है। तो ये इक्वेशन पहले कैसे लिखते हैं हम, ए यानी एम्पलीट्यूड मैंने बोला था, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और प्लस 5 भी रहता है अगर फेज है तो, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, ये सेंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी, अपर साइड बैंड, अभी ये क्या है ए, ये जैसे बोला ए कॉस, तो ये है एम्पलीट्यूड एम ई सी बाई 2, ये जो हमें मिला है लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड मिला है एम ई सी बाई 2, सॉरी अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड मिला है एम ई सी बाई 2, लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड मिला है एम ई सी बाई 2, यानी लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड दोनों का भी एम्पलीट्यूड, ये लोअर साइड बैंड हुआ एल एस बी, एम ई सी बाई 2 दोनों का भी एम्पलीट्यूड सेम ही है एम ई सी बाई 2 अपर साइड बैंड, ठीक है। तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के एम्पलीट्यूड एक जैसे ही है, बराबर है, ये हुई सेंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी, ठीक है। सो ये हुआ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एएम वेव, ये ऐसे ही ड्रॉ किया क्या, ये हमें इक्वेशन मिली विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, हमने देखा ये जो ई ए एम इक्वेशन हमें ऑलरेडी मिली थी, ई ए एम, ये इसी को जो है हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया,
तो ये ई सी प्लस एम ई सी कॉस ओमेगा टी मिला, ये ओमेगा सी टी तो पहले से ही था, तो मैंने इसके बाद में इस कॉस ओमेगा सी टी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिला ई सी कॉस ओमेगा सी प्लस एम ई सी कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। तो कॉस ए कॉस बी का जो फॉर्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी का, तो वो हमने यहाँ यूज किया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये 2 नहीं था, इसकी वजह से हमने इसको डिवाइडेड बाय 2 लिख लिया। तो कॉस ओमेगा एम यानी ए टर्म, कॉस ओमेगा सी यानी बी टर्म, तो ऐसा हमने कर लिया। ए प्लस बी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ब्रैकेट टी। ठीक है, यहाँ पे माइनस किया, जैसे ये ए माइनस बी है, तो हमें ये 3 टर्म्स मिले, कैरियर फ्रीक्वेंसी, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कैसे है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ने फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का ग्राफ रहता है। तो फ्रीक्वेंसी लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, ये रही सेंटर फ्रीक्वेंसी, और लोअर और अपर साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसा रहेगा, एक ही रहेगा, बराबर है। ये देखो, तो ये हमने देखा कि हमें ये मिला है लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड और ये सेंटर फ्रीक्वेंसी, बराबर है। तो अभी समझो, मुझे उसमें से नोट करने वाली कौन सी चीजें मिली, कि मुझे जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो एक्स एक्सिस पे डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ये जो है भाइयों एक बार और समझ लो, ये जो मुझे मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है ना, जस्ट मिनट, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, रिजल्टेंट जो सिग्नल है, रिजल्टेंट सिग्नल ये ऐसा बनाया था ना हमने, ये जो रिजल्टेंट सिग्नल बनाया था हमने, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ए एम, ठीक है। तो इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, तो इसमें हमें मिलेगा, हम बोलेंगे ये है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी हमने एक ग्राफ एक्स एक्सिस पे बनाई, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, तो ये हमें मिली है सेंटर फ्रीक्वेंसी एफ सी, यानी कैरियर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हुआ एल एस बी लोअर साइड बैंड, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना मिला, एम ई सी बाय 2, ठीक है। एल एस बी जिसे बोलेंगे हम, लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड, इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, यूएसबी का अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड भी है, अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कितना है, एम ई सी बाय 2, बराबर है। दोनों के भी साइड बैंड, अपर और लोअर साइड बैंड एक जैसी ही है। जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ई सी, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल ई सी, ठीक है। यानी आप ये ऐसे लिखते हो, देखो ये जो हमने कैरियर सिग्नल जो ड्रॉ करते हैं हम, सेकंड वाला कैरियर सिग्नल, ये हुआ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम, ये हुआ कैरियर सिग्नल जो हाई फ्रीक्वेंसी रहता है, कैरियर सिग्नल। तो इस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, समझो उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है।
कम उसमें से जो फ्रीक्वेंसी है लोअर साइड बैंड कितना है LSB, सपोज हमारी कैरियर जो है फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है 5 to सपोज 15 में, तो ये हुई 10 उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी, ये हुआ LSB, ठीक है ना, ये तो एम्पलीट्यूड है MEC/2। ये MEC/2 दोनों अपर और लोअर साइड बैंड एम्पलीट्यूड एक जैसे रहा, ये रहेगा EC। समझो ये EC है, कितना लेना है, अब कुछ वैल्यू ले सकते हैं, EC है सपोज 15, ये M की वैल्यू हमें मिलती है M, ये EC तो ये 15 है डिवाइडेड बाय 2, समझो ये है 8, और ये भी मिलेगा हमें लोअर साइड बैंड एम्पलीट्यूड, ये भी 8 ही मिलेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये हुआ LSB लोअर साइड बैंड, ये हुआ USB, ठीक है। तो बैंडविड्थ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है 5 किलोहर्ट्ज, ये लोअर फ्रीक्वेंसी हुई, 15 किलोहर्ट्ज जो है अपर फ्रीक्वेंसी होगी। तो बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है, अपर फ्रीक्वेंसी USB कितना है, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी माइनस LSB लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, कितनी है बैंडविड्थ कितनी मिलेगी हमें 15 क्यों लिया, ये है अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो आंसर क्या आएगा 10, तो ये होगी बैंडविड्थ ऑफ दैट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, बराबर है। तो यहाँ पे दिखाया है कैसे लेते हैं हम, कैसे कैलकुलेट करते हैं बैंडविड्थ। तो FUSB का मतलब क्या होता है FC प्लस FM, और FLSB का मतलब क्या होता है FC माइनस FM, ठीक है। तो ये देखो, ये प्लस FC माइनस FC कैंसिल होगा, ये FC ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा FM, तो ये बनेगा 2FM, यानी बैंडविड्थ जो रिजल्टेंट बैंडविड्थ जो आएगी वो क्या आएगी, हमें क्या मिलेगी 2FM, ठीक है बात समझ में। Bandwidth of AM signal is given by the subtraction of highest and lowest component in frequency spectrum FLSB FUSB minus FLSB। तो FUSB क्या रहता है, अपर सेगमेंट FC सेंटर फ्रीक्वेंसी प्लस FM, ठीक है, माइनस LSB क्या रहेगा, सेंटर फ्रीक्वेंसी माइनस FM। यहाँ पे देखो ये माइनस हो रहे, यहाँ पे LSB के लिए माइनस हो रहे, FC माइनस FM हो रहा है, USB के लिए FC प्लस FM हो रहा है, ठीक है। तो जो है बैंडविड्थ जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो मिलेगी 2FM मिलेगी, ठीक है। तो हमने इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर की, इसमें से ये जो हमें मिला फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो इसमें से हमें क्या क्या समझता है, इसमें आपको कौन से आउटकम्स मिले, यहां से आपको क्या समझता है, इस देखो ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, तो इसमें से हमें क्या समझता है, ये देखो तो हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन कंटेन इन AM वेव, नोट द एम्पलीट्यूड ऑफ LSB एंड USB इज MEC/2, दोनों अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कैसा है MEC/2, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स, M की वैल्यू है इतनी, जो एम्पलीट्यूड मिलेगा लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर।
but the amplitude of EC does not depend on the modulation index. मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे कुछ डिपेंड है क्या EC की वैल्यू? कुछ भी नहीं। यहाँ m कुछ मल्टीप्लिकेशन में है क्या? तो m अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है यानी जो कैरियर सिग्नल का है तो बाय डिफॉल्ट कैरियर सिग्नल है, उसका एम्पलीट्यूड वगैरह कुछ मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे नहीं डिपेंड रहेगा। बराबर है। नेक्स्ट हमें आउटकम क्या मिल रहा है? This indicates that only sideband contain all the information to be conveyed from transmitter to receiver. जो कुछ भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जा रही है तो वो साइड बैंड्स में छुपी है। द कैरियर डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन। कैरियर में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो इन ऑर्डर टू रिकवर बैक द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन इट इज एसेंशियल टू रिकवर साइड बैंड्स एट द रिसीवर विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। यानी इस साइड बैंड में से भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इस कैरियर में है क्या? ये जो इन्वलप है, ये जो साइड बैंड है, ये जो इन्वलप है वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इस कैरियर में इंफॉर्मेशन है क्या? तो कैरियर में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी इंफॉर्मेशन जो है अपर साइड बैंड और ये लोअर साइड बैंड में है। लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड में इंफॉर्मेशन है। ईसी में या एफसी में कैरियर जो है सेंटर कैरियर जो है उसमें कुछ भी ये इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन किस में है? कैरियर डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन। तो कैरियर में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कैरियर जो है एक्चुअल इंफॉर्मेशन को खाली एक जगह से दूसरी जगह या ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो किस में रहेगी? साइड बैंड्स में रहेगी, दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन। हेलो। कधी लेफ्ट झाले होते तुम्ही? ठीक आहे, लेफ्ट कधी झाले होते तुम्ही? ठीक आहे, जाऊ द्या. की काय काय सांगत असताना लेफ्ट झाले होते? हाँ ठीक है, ठीक है, चालेल. हाँ चलो, तो इंफॉर्मेशन जो है एक्चुअली साइड बैंड्स में है। ओके, इंफॉर्मेशन जो है साइड बैंड में है। सेंटर जो कैरियर है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। कैरियर डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन। तो हमें मॉड्यूलेशन के बाद मॉड्यूलेट करके हमने भेज दिया और रिसीवर साइड पे अगर हमें वो इंफॉर्मेशन और एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें? उसको अगर हमें वापस से मिलाना है एक्चुअल अपना जो मैसेज सिग्नल था मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से, तो हमें साइड बैंड्स रिकवर करना जरूरी है। बराबर है। तो जो है हमें साइड बैंड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल जो कैरियर में है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये हमने देखा था उसमें। और एक देखा था कि बैंडविड्थ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की। एफ यूएसबी माइनस एफ एल एस बी। यूएसबी है अपर साइड बैंड, एलएसबी है जैसे आप वो ऑडियो एम्पलीफायर वगैरह कुछ तो पढ़ते होंगे ना, तो उसकी बैंडविड्थ आपने कैलकुलेट की अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो अपर फ्रीक्वेंसी कितनी है माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, तो अपर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है? एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम। सेंटर एफ सी प्लस ये एफ एम दैट इज यूएसबी। हम ये एफ यूएसबी को ऐसे लिखते हैं एफ सी प्लस एफ एम, और एफ एल एस बी यानी एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है। तो ये बैंडविड्थ जो मिलेंगी हमें 2 FM मिलेंगी। कैसे मिलेगी? एफ सी प्लस ये माइनस एफ सी प्लस एफ सी कैंसिल होता है, ये माइनस माइनस प्लस होता है एफ एम। तो एफ एम एफ एम 2 FM, 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की, ठीक है। 2 FM जो है बैंडविड्थ है एम्
तो इसके ऊपर जो है ना थोड़े फ्रीक्वेंसी डोमेन के ऊपर यानी बैंडविड्थ कैलकुलेट करना सिग्नल की, एक गिवन कुछ इक्वेशन दी होंगी, उसमें से बैंडविड्थ कैलकुलेट करना या मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना। अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया है, कैरियर सिग्नल दिया है, तो उसमें से मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना, ये कुछ एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे हम, और आज के लिए वो एग्जांपल लेने के बाद खत्म करेंगे। ये थोड़ा आपके एग्जांपल्स आपने देखे ना, तो आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, अभी समझो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ईएम। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ईएम इज इक्वल टू 10 साइन 2 पाई 10 रेस टू 3 टी। ये क्या हुआ? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हुआ ईएम, बराबर है ना, एम फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एम, ईएम। तो ये क्या हुआ? जैसे मैंने बोला था, ए साइन 2 पाई एफ सी टी या ओमेगा टी, बराबर है, साइन ओमेगा टी। तो ये ए यानी ये एम्पलीट्यूड हुआ, ये 2 पाई एफ सी 10⁻³ ठीक है। सॉरी, ये एफ एम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, तो एफ एम बोलेंगे हम। ठीक है। तो ये क्या है? हमारी इक्वेशन क्या थी? ई एम। ये देखो, मैं इसको और एक बार लिखता हूं, ई एम साइन 2 पाई एफ एम टी। आप बोल सकते हो क्या आप कि यह है ई एम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये एफ एम यानी 10⁻³ ठीक है। तो ई एम कितना हुआ? ई एम 10 वोल्ट्स, बराबर है ना, ई एम जो है 10 वोल्ट्स है, 10 वोल्ट्स। ठीक है। एफ एम कितना है? एफ एम 10⁻³ है, यानी कुछ भी नहीं है उसके सामने, 1 × 10⁻³ ऐसा कहेंगे हम। 1 × 10⁻³ क्या आएगा? 1 किलो हर्ट्स। ये हर्ट्स में है, 10⁻³ हर्ट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10⁻³ यानी 1000 होता है, 1000 यानी 1000, 1000 यानी 1 किलो हर्ट्स, 1 किलो हर्ट्स। ये हुई अपनी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये समझो ईएम दिया है। ईसी के बारे में अभी आप बोलो, ईसी के बारे में कैसे होगा? इक्वेशन है समझो 20 साइन 2 पाई इंटू 10⁻⁴ टी। ये 10⁻⁴ है। तो आप बोलो ईसी कितना है इसमें? इक्वेशन क्या थी अपनी पुरानी इक्वेशन? वो लिख लेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल इज इक्वल टू ईसी साइन 2 पाई एफ सी टी, 2 पाई एफ सी टी। ओके। तो ये ईसी कितना हुआ बोलो? 10 वोल्ट, सॉरी 20 वोल्ट्स। ईसी हुआ 20 वोल्ट्स। एफ सी कितना हुआ बोलो? एफ सी
1 इंटू 10⁻⁴ हुआ क्या? कुछ भी नहीं है, इसके आगे यानी 1 है। 1 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्स, तो उसको ही मैं लिख सकूंगा 10 किलो हर्ट्स। 4 जीरो हो जाएंगे ना, एक पे 4 जीरो, यानी 10 किलो हर्ट्स होगा। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 10 किलो हर्ट्स। तो अभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? मॉड्यूलेशन इंडेक्स EM बाई EC, EM बाई EC बराबर है। EM की वैल्यू क्या है अभी बोलो जल्दी? 10 10 वोल्ट्स, 10 डिवाइडेड बाय 20, EC है ना 20 वोल्ट्स। आंसर क्या आएगा? 0.5। परसेंटेज मॉड्यूलेशन कितना आएगा अगर मैंने इसको 100 कर दिया इंटू 100, तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन आएगा 50%। बराबर है, ये हुआ परसेंटेज मॉड्यूलेशन। मिस रेकॉर्ड करतो, मिस रेकॉर्ड करतो दीपाली फक्त। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड कौन से आएंगे? फ्रीक्वेंसी साइड बैंड्स ऑफ कंपोनेंट। फ्रीक्वेंसी साइड बैंड कितने आएंगे? अपर साइड बैंड कैसे लिखते हैं हम? ये तो हुआ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अपर साइड बैंड कैसे लिखेंगे? एफ यूएसबी इज इक्वल टू, एफ यूएसबी का मतलब क्या रहता है? एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 किलो हर्ट्स। 10 प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 किलो हर्ट्स प्लस 1, यानी अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 11 किलो हर्ट्स। 11 किलो हर्ट्स। वैसे ही एफ एल एस बी कितना आएगा? एल एस बी लोअर साइड बैंड, एफ एल एस बी। एफ एल एस बी कैसे मिलता है हमें? अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड, यानी एफ सी माइनस एफ एम, वो क्या रहेगा? एफ एल एस बी। तो एफ सी कितना है? 10 माइनस 10 किलो हर्ट्स माइनस 1 किलो हर्ट्स, आंसर क्या आएगा? 9 किलो हर्ट्स। ठीक है, 9 किलो हर्ट्स। तो सेंटर फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? सेंटर फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ सी 10 किलो हर्ट्स। एफ सी इज 10 किलो हर्ट्स। अपर साइड बैंड कितना मिलेगा? कितना मिला है अपर साइड बैंड? यहाँ पे देखो, एफ सी प्लस एफ एम 11 किलो हर्ट्स, 11 किलो हर्ट्स। लोअर साइड बैंड कितना मिल रहा है? लोअर साइड बैंड कहाँ पे दिख रहा है? एफ सी माइनस एफ एम 9 किलो हर्ट्स, ये हुआ 9 किलो हर्ट्स। 9 किलो हर्ट्स बराबर है। अभी हमने क्या निकाला था? ये हमारी हुई अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी 11 किलो हर्ट्स, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी 9 किलो हर्ट्स, सेंटर फ्रीक्वेंसी हुई 10 किलो हर्ट्स। अभी हमें ये निकालना है कि ये लोअर साइड बैंड और जो अपर साइड बैंड है इसका एम्पलीट्यूड क्या है। तो वो कैसे निकालते हैं बोलो? क्या है उसकी इक्वेशन साइड बैंड ऑफ एम्पलीट्यूड की? ये है क्या? कलर चेंज करता हूं मैं, ये एम ई सी बाय 2 मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना आया है अपना? 0.5। 0.5 है ना मॉड्यूलेशन इंडेक्स, 0.5। ईसी कितना है?
कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड कहाँ है? EC, ये 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2, 0.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आता है बोलो? 0.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 5 वोल्ट्स। तो ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, ये 5 आएगा, 5 लोअर साइड बैंड या अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड जो है 5 वोल्ट से। सेंटर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 किलोहर्ट्ज। सेंटर फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड कितना है? 20 हर्ट्ज। ये 20 हर्ट्ज। ये क्या है? EC। और लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कैसे रहता है? MEC/2। आई क्या बात समझ में? इसका भी वही रहेगा, MEC/2 लोअर साइड बैंड का भी। तो हमें ये मिली लोअर फ्रीक्वेंसी 9, सेंटर फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज और अपर फ्रीक्वेंसी 11 किलोहर्ट्ज। Upper sideband amplitude and lower sideband amplitude is equal, that is MEC/2, that is equal to 5 volts, and carrier signal frequency is 10 kilohertz, center carrier frequency, and center carrier amplitude is, carrier amplitude is EC, that is 20 volt। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं हो रही, सेंटर कैरियर फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं हो रही है। इंफॉर्मेशन एक्चुअल किस में है? साइड बैंड्स में है, बराबर है। तो इन दो साइड बैंड में जो है एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। आप जो है ये एक एग्जांपल या ऐसे और कुछ एग्जांपल्स बुक में है, वो आप ट्राई कीजिए। आपको एक बार इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो A sin ओमेगा t ऐसे रहता है। ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ टी। तो आप वो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो FM लिखते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी है तो FC लिखते हैं, बराबर है। तो बैंडविड्थ कितनी रहेगी मुझे बोलो अभी? इसमें बैंडविड्थ कितनी रहेगी? जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना इसकी बैंडविड्थ कितनी है? बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? यहाँ पे देखो, अपर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11 माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। तो 11 माइनस 9 यानी 2। तो 2 किलोहर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ रहेगी, बराबर है ना? तो ये हुई इसकी बैंडविड्थ 2 किलोहर्ट्ज। ओके, अभी ये 2 किलोहर्ट्ज आंसर बराबर आया, ये कैसे हमें समझेगा? बोलो, कुछ है क्या आइडिया आपको? जो है हमारा आंसर आया बैंडविड्थ इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज, 11 माइनस 9 2 किलोहर्ट्ज। तो हमने क्या लिखा था? जो बैंडविड्थ आएगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड के सिग्नल की, वो क्या आएगी? 2 FM। तो हमारा आंसर आया है 2, यानी हमारी आंसर बराबर ही क्या है? क्योंकि हमारी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी FM कितनी है? यहाँ पे देखो 1 किलोहर्ट्ज, तो 2 इंटू 1 आंसर आएगा 2। तो ये बराबर है 2 किलोहर्ट्ज जो बैंडविड्थ आई वो। ओके, so bandwidth is 2 FM, so 2 into 1 is 2 kilohertz। आप देखो ऐसे कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करो। ये इस बार ये जो आज पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज करो। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको और बोलूँगा, या आप बुक में से ट्राई करो। बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा आपको। इसको इग्नोर मत करो, ऐसे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन है तो उसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया, वैसा मत करो। बहुत ही आसान है वो, जो एक बार है ना उसको पढ़ लो, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है क्या अभी किसी को? कुछ डाउट होगा तो पूछो।